क्या होगा जब एक लड़के को एक ऐसा पावर मिल जाए जिससे वो गायब हो सकता है। या तो वो उस पावर का अच्छे काम में इस्तेमाल करेगा या कुछ गलत करेगा। अगर आप नॉर्मल मूवीज देखकर बोर हो चुके हैं तो यह मूवी डेफिनेटली आपके लिए है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए क्योंकि यह मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। मूवी की शुरुआत होती है और देखने को मिलता है कि एक पागल आदमी किसी नक्शे को बना रहा होता है, तभी उसकी मौत हो जाती है। और वहीं पर वो आदमी जो उससे नक्शा बनवा रहा होता है वो किसी चीज को ढूंढ रहा होता है। फिर सीन वहीं पर कट हो जाता है और आगे का सीन दिखाया जाता है। माइकल नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे आज स्टेला के पार्टी में जाना है। स्टेला उसकी क्लासमेट है और वो उससे बहुत पसंद भी करता है, बट वो उससे जब भी बात करने की कोशिश करता है हमेशा कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है। माइकल बस छुप छुप कर उसका वीडियो बनाया करता है और बस चुपचाप उसे देखता रहता है। तभी आगे देखने को मिलता है कि उनके क्लास में एक ऑफिसर आती है जो कि उनके ही क्लास का एक बच्चा मार्टिनो के बारे में पूछताछ कर रही होती है। मार्टिनो उन्हीं के क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा होता है जो कि 2 दिनों से गायब रहता है। तभी बातों ही बातों में पता चलता है कि वो ऑफिसर माइकल की मॉम है। आगे देखने को मिलता है कि माइकल की नाक से खून निकलने लगता है, जिसके बाद वो वॉशरूम में जाता है। माइकल एक बहुत ही शरीफ और शांत स्वभाव का बच्चा है, जिस वजह से उसके क्लास के लोग सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। बट वो उन लोगों को जवाब देना चाहता है, बट वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। रात में वो स्टेला की पार्टी में जाने के लिए एक कॉस्ट्यूम शॉप के अंदर जाता है, जहाँ पर वो तरह तरह की भूतिया कॉस्ट्यूम्स को देखता है। तभी उस शॉप के ओनर का बेटा वहाँ पर आता है और वो उसे एक चाइनीज सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम देता है। माइकल उससे पूछता है, मुझे बताओ कि सुपर हीरो के अंदर क्या क्या पावर्स है, तुम्हें वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। माइकल उस कॉस्ट्यूम को लेकर अपने घर में आ जाता है, बट वो अभी भी उस पार्टी में जाने से डरता है। उसे लगता है कि सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे। तभी उसकी मॉम आकर उसे समझाती है, उसे मनाने की कोशिश करती है। बहुत समझाने के बाद वो अपनी मॉम की बातों को मान लेता है और वो पार्टी में चला जाता है। अब माइकल पार्टी में पहुंच जाता है और वो स्टेला से बात करना चालू ही करता है कि फिर से एक गड़बड़ हो जाती है। उसके क्लासमेट्स उसके फोन से स्टेला के वीडियो को चला देते हैं। ये चीज देखने के बाद अब स्टेला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। स्टेला को गुस्से में देखकर माइकल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने आप को जाकर बाथरूम में बंद कर लेता है। सभी बच्चे बाथरूम के दरवाजे के पास खड़े होकर उसे डरपोक डरपोक कह रहे होते हैं। माइकल शीशे के सामने खड़े रहकर बोलता है, ये चाइनीज कॉस्ट्यूम, तुम्हारा पावर क्या है? मेरी विश है कि तुम मुझे गायब कर दो। तभी देखने को मिलता है कि वहाँ पर अचानक से बिजली चमकती है और माइकल गायब हो जाता है और वहीं वो विंडो से बाहर भाग जाता है। जब अगली सुबह होती है तब देखने को मिलता है कि माइकल सच में गायब हो सकता है। ये चीज देखने के बाद माइकल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो भी गायब हो सकता है। माइकल अपने आप को मॉन्स्टर समझ लेता है। वो सारे कपड़े उतारकर स्कूल में जाता है। जब वो स्कूल में जा रहा होता है तब ये चीज काले चश्मे वाला एक आदमी देख लेता है। ये आदमी कौन है, इसकी सच्चाई आपको आगे जानने को मिल जाएगी। माइकल अब अपने क्लासमेट से बदला लेने के लिए इवान का गन लेता है और टीचर को मारता है और इसके बाद ही वो गन इवान के हाथों में दे देता है। ये चीज देखकर टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आगे देखने को मिलता है कि इवान के डैड उसे पकड़कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं और इसके बाद वो एलेक्स का बैडमिंटन टूर्नामेंट खराब कर देता है, जिस वजह से वो मैच हार जाता है। अब इस चीज में माइकल को सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। अब वो नंगा होकर लड़कियों के बाथरूम में चला जाता है। तभी एक टॉवल आकर उस पर गिरती है जिससे वो पकड़ा जाता है। ये चीज देखने के बाद उसकी मॉम को बहुत ज्यादा खराब लगता है और वो उसे समझाती है। आगे अब इस मूवी में ट्विस्ट आता है। माइकल ने जिन 2 बच्चों को परेशान किया था अब वो बच्चे गायब है, बट अब उन दोनों बच्चों का एक वीडियो मिलता है जिनमें वो कह रहे होते हैं कि अब वो अकेले ही रहना चाहते हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश ना की जाए। आगे देखने को मिलता है कि क्लासरूम में एक साइकेट्रिस्ट आता है। साइकेट्रिस्ट आगे बच्चों को कहते हैं कि माँ बाप हमारे साथ जो कुछ भी करते हैं दरअसल वो हमारे लिए ही करते हैं, इसलिए हमें अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए और हमें घर से भागना भी नहीं चाहिए। जब वो साइकेट्रिस्ट बच्चों को लेक्चर दे रहा होता है तभी देखने को मिलता है कि माइकल गायब होने लगता है। तभी वो क्लासरूम से भाग जाता है और अपने घर में चला जाता है। घर जाने के बाद देखने को मिलता है कि माइकल की बहन को भी पता चल चुका है कि माइकल अब गायब हो सकता है, जिसके बाद वो माइकल को सुपर हीरो कहती है। माइकल को लगता है कि जब से उसने कॉस्ट्यूम पहनना शुरू किया तब से वो गायब हो सकता है। माइकल अपनी मॉम से शैतानी करने के लिए गायब हो जाता है और जब उसकी मॉम फोन पर दूसरे से बात कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि वो अपनी मॉम का असली बेटा नहीं है। ये चीजें सुनने के बाद माइकल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। आगे देखने को मिलता है कि माइकल झूले पर झूल रहा होता है। तभी वहाँ पर ट्रेसा आ जाती है, बट उसे झूले पर कोई नजर नहीं आता है। ये चीज देखकर वो हैरान हो जाती है कि झूला अपने आप कैसे झूल रहा है। तभी ट्रेसा उसके बगल के ही झूले में जाकर बैठ जाती है। ट्रेसा को ये मालूम नहीं होता है कि वो माइक है। इसके बाद वो दोनों बातचीत करते हैं
और वो दोस्त बन जाते हैं। माइक ट्रेसा के घर में जाता है और ट्रेसा भी उसे लाइक करने लगी है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। माइक ये डिसाइड करता है कि वो ट्रेसा को बता देगा कि वो ही इनविजिबल मैन है। जब वो ये बात ट्रेसा को बताने जा रहा होता है तभी कोई अनजान आदमी ट्रेसा को उठाकर किडनैप करने की कोशिश कर रहा होता है। माइक ट्रेसा को बहुत बचाने की कोशिश करता है बट वो आदमी ट्रेसा को उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। थोड़े ही देर के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो माइक के बयान को दर्ज कर लेती है। आगे देखने को मिलता है कि ट्रेसा की जब आंखें खुलती है तब वो एक एक्सपेरिमेंट रूम में होती है। ये वही लोग होते हैं जो शुरुआत में देखने को मिला था। तभी उन लोगों को पता चलता है कि ट्रेसा के अंदर कोई पावर नहीं होती है। दरअसल ये लोग माइकल को ढूंढ रहे होते हैं। जिसके बाद ये लोग ट्रेसा को एक रूम में बंद कर देते हैं जहाँ पर 2 बच्चे पहले से ही होते हैं। इसके बाद माइकल ये डिसाइड करता है कि वह ट्रेसा को बचाने के लिए जाएगा और जब वो कॉस्ट्यूम पहनने के लिए खोजता है तभी देखने को मिलता है कि उसकी मॉम ने उस कॉस्ट्यूम को धो दिया है। जिसके बाद माइकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी मॉम को गुस्से में कहता है कि तुम मेरी असली माँ नहीं हो और वो भागकर समुद्र के किनारे चला जाता है। अब आगे देखने को मिलता है कि वही आदमी माइकल के पास आता है जो कि स्कूल में काला चश्मा पहनकर माइकल को देख रहा था। उन दोनों के बातचीत में पता चलता है कि उसका नाम आंद्रे है और उसके पास भी सुपर पावर है कि वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकता है और उनके यादों को मिटा सकता है। आगे आंद्रे माइकल को एक शॉकिंग चीज बताता है। वो कहता है कि तुम मेरे ही बेटे हो। आंद्रे अपना स्टोरी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि वो रशिया में रहता था और एक बहुत ही साधारण सी जिंदगी जीता था बट एक दिन परमाणु हमले की वजह से सब कुछ नष्ट हो गया। बहुत सारे मासूम लोगों की जानें चली गई बट बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके डीएनए में कुछ चेंजेस होने लगे और वो स्पेशल बन गए और उनके अंदर कुछ पावर्स आने लगी। अब ये सुपर पावर्स को देखकर सेना के लोगों को हमारे अंदर इंटरेस्ट आने लगा। सेना का एक लीडर था जिसका नाम था डिवीजन। वो ऐसे लोगों को इकट्ठा करने लगा जिनके पास सुपर पावर्स है। जिसके बाद वो इन लोगों की एक आर्मी बनाना चाहता है। इन्हीं सुपर पावर्स लोगों में से एक ऐसा इंसान होता है जो कि चीजों को स्मेल करके ये पता कर सकता है कि इंसान कहाँ पर है और इसी आदमी को हम लोगों ने मूवी के शुरुआत में देखा था। दरअसल इन लोगों को आंद्रे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि आंद्रे दिमाग को पढ़ सकता था बट इस पावर को यूज करने का साइड इफेक्ट ये होता है कि लोग जितना ज्यादा सुपर पावर को यूज करेंगे वो अंदर ही अंदर उतने ही ज्यादा कमजोर होते जाएंगे और इसी वजह से धीरे धीरे सभी लोग कमजोर होना चालू हो गए और इसी तरह आंद्रे की आंखें भी कमजोर होने लगी। और वहीं एक दिन कैंप में उसे एक लड़की मिली जिसका नाम था येलेना और वो उसे पसंद करने लगी और वो भी येलेना को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा। जिसके बाद वो दोनों एक साथ हो गए और तभी येलेना ने एक सुपर पावर बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि वो माँ के पेट से ही सुपर पावर पैदा हुआ था। तभी डिवीजन के लोग उस बच्चे पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। जिसके बाद ये दोनों डिवीजन से बच के भागने लगे बट डिवीजन इन दोनों के पीछे पड़ चुका था जिस वजह से माइकल की जान बचाने के लिए येलेना ने अपनी जान गंवा दी। येलेना के पास सुपर पावर थी कि वो गायब हो सकती थी जिस वजह से माइकल को भी ये सुपर पावर मिली। आंद्रे माइकल को सेफ रखना चाहता था जिस वजह से उसे बचपन में ही उस ऑफिसर्स के घर के सामने रख दिया था और वही ऑफिसर आज उसकी मॉम है और वहीं तभी उसकी मॉम आ जाती है जिसके बाद माइकल अपनी मॉम से माफी मांगता है। तभी आगे देखने को मिलता है कि माइकल के घर में वही साइकेट्रिस्ट जो उसके स्कूल में आए थे वो उसके घर में आए हैं। वो माइकल से पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी सुपर पावर है। माइकल उसे गुमराह करने की कोशिश करता है बट वो उसे पकड़ लेता है बट माइकल फिर भी अपना दिमाग लगाता है और वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ट्रेसा और उसके दोस्तों को देखने को मिलता है जो कि वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। ट्रेसा किसी तरह उस रूम से बाहर निकलती है तब वो देखती है कि वो एक बड़े से शिप के अंदर है और वहाँ उसे एक बहुत ही बड़ा लाइट दिखता है जिसे वो जला देती है। और जब माइक ये चीजें देखता है तब उसे पता चल जाता है कि ट्रेसा कहाँ पर है। वो उन गार्ड्स को बेवकूफ बनाते हुए उस शिप के अंदर चला जाता है। इसके बाद आगे देखने को मिलता है कि माइक के ना होने की वजह से उसकी मॉम परेशान हो जाती है और तभी आंद्रे माइक की मॉम के पास जाकर सभी चीजें बताता है जिसके बाद वो दोनों भी उसकी मदद करने के लिए चले जाते हैं। माइक किसी तरह से ट्रेसा को बचा लेता है। तभी ट्रेसा कहती है कि एक लड़का अभी भी अंदर फंसा हुआ है। तभी माइक ट्रेसा को एक बंदूक देता है उसकी सेफ्टी के लिए बट ट्रेसा उस बंदूक को माइक के ऊपर ही तान देती है। तभी धीरे धीरे सभी चीजों का खुलासा होने लगता है। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि चल फिर नहीं सकता है। उसके अंदर सुपर पावर होती है कि वो लोगों को कंट्रोल कर सकता है और उसने ही उस साइकेट्रिस्ट को कंट्रोल किया था ताकि वो माइक पर नजर रख सके और उसने ट्रेसा को भी कंट्रोल किया था। जिसके बाद ट्रेसा ने माइक के ऊपर बंदूक ताना था। अब वो लोग माइकल को पकड़ के एक सबमरीन से रसिया ले जा रहे होते हैं और आगे देखने को मिलता है कि वहाँ पर धमाका होता है और वो पूरा शिप बर्बाद हो जाता है बट माइक की मॉम और वो बच्चे किसी तरह से उस शिप से बाहर निकल जाते हैं। माइकल जिस सबमरीन में बैठा रहता है वहाँ पर वो बूढ़ा पूछता है कि तुम अपने पावर को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। वो माइक
माइकल को और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है ताकि उसे पता चल सके कि माइकल के पास किस तरह की पावर है। वो बूढ़ा आगे कहता है कि तुम ट्रेसा की जान बचाने के लिए क्या कर सकते हो। तभी माइकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने पूरे सुपर पावर्स को यूज कर लेता है। तभी देखने को मिलता है कि सारी चीजें टूटने लगती है और वहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं उनको चोट लग जाता है और माइक उस बूढ़े आदमी को एक रूम में बंद कर देता है। उसके बाद वो उस सबमरीन को बाहर निकालता है और फाइनली उन दोनों की जान बच जाती है। बाहर आने के बाद माइकल सभी को अपना पावर्स दिखाने लगता है और वो उन सभी की यादों को मिटाने लगता है और सभी की यादें मिट जाती है। अब किसी को याद नहीं रहता है कि पिछली रात को क्या हुआ था। सभी को लगता है कि माइकल की मॉम ने उन सभी की जान बचाई है, जिसके बाद वो हीरो बन जाती है। इसके बाद माइकल अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। तभी मूवी के एंड में देखने को मिलता है कि माइकल की मॉम येलेना अभी तक जिंदा है और एक चीज का खुलासा होता है कि माइकल की एक और बहन भी है। अब आगे क्या होता है, इन सभी चीजों का राज क्या होता है, ये आपको अगली मूवी में पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मूवी के सेकंड पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूं तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम लोग ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट्स लाते रहते हैं। और जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।